तो आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बहराइच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने एक और भेड़िए को पकड़ लिया है। तो अब तक कुल 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और एक भेड़िए की तलाश अब भी की जा रही है। आज बहराइच के हरबख्श सिंह पुरवा गांव के जंगल से वन विभाग की टीम ने इस 5वें भेड़िए को पकड़ लिया, जिन्होंने लगातार आतंक बचा रखा था। और पिछले काफी दिनों से भेड़ियों का आतंक उत्तर प्रदेश के बहराइच 50 गांव जो हैं आसपास के, सब जगह इनका खौफ, इनका डर था। एक के बाद एक मासूमों को अपना शिकार बना रहे थे। कुल मिलाकर 10 लोगों का ही अब तक शिकार कर चुके थे। 5वां भेड़िया जिसकी तलाश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, जो वहां गांव के लोग हैं, रात भर जाग जाग के इनकी तलाश कर रहे थे और नाइट विजन कैमरास, उसके अलावा ड्रोन से इनकी तलाशी की जा रही थी। आज कामयाबी मिली है। हालांकि 6ठा भेड़िया अभी भी इनकी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम रात दिन एक किए हुए थी। लाठी डंडे टॉर्च लेकर लोग रात भर जाग रहे थे। ये अनाउंसमेंट्स किया जा रहा था कि डरे नहीं और सतर्क रहें, और गांव वाले कर भी रहे थे। और अब आखिरकार कामयाबी मिल गई। 28 अगस्त को चौथा भेड़िया पकड़ा गया था और आज 10 सितंबर है जब 5वें भेड़िए को अपनी गिरफ्त में ले लिया वन विभाग की टीम ने। अब इसे जाहिर बात है इसको नॉर्मल किया जाएगा, क्योंकि आदमखोर ये भेड़िए हैं, और फिर इन्हें पिंजरे में रखा जाएगा, किसी जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले के 4 भेड़ियों के साथ भी किया गया है। लेकिन अब तलाश है आखिरी यानी 6ठे भेड़िए की। 6 भेड़िए कुल बनाकर बताए जा रहे हैं। हालांकि गांव वालों का कहना था इनकी संख्या और भी हो सकती है, लेकिन अब यह इंश्योर कर लिया गया है कि 6 भेड़िए थे जो कि आदमखोर हो गए थे। 4 को पकड़ लिया गया। 5वां ये आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं, कितना खूंखार ये है, इसकी आंखों में आप वो देख सकते हैं। अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गिरफ्त में है और अब इसे नॉर्मल किया जाएगा, इंजेक्शन दिए जाएंगे, और फिर जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो इसे किसी जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसी इलाके से चौथे भेड़िए को 28 अगस्त को पकड़ा था और आज 5वें भेड़िए को 10 सितंबर को पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम को अब भी जो 6ठा भेड़िया है उसकी तलाश है, जिसे लेकर लोगों में डर अभी भी बरकरार है, डर अभी भी बना हुआ है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है, जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करके कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अजीत प्रताप है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। उनको आपने सुना कि जब भेड़िए का खराब टाइम आएगा और हमारा अच्छा वक्त आएगा तो 6ठा भेड़िया भी हमारी पकड़ में होगा। तो 5वें भेड़िए के पकड़े जाने पर मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने बताया कि इस बार पैरों के निशान के साथ भेड़िए को ट्रैक किया गया और फिर भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कामयाबी मिल गई। रेणु सिंह ने बताया कि एक और भेड़िया बचा है और वो दिन दूर नहीं, जल्दी ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। ये एश्योरेंस देती हुई नजर आई। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। 4 भेड़िया हम पहले भी पकड़ चुके हैं जी। ये 5वां भेड़िया है जो हमने पकड़ा है। हाँ। और कल हम लोगों ने इसके पग मार्क्स ट्रेस किए। हाँ। जो अजीत है हमारे डीएफओ, हाँ। यहाँ के बहराइच के अजीत और उनकी टीम, इनके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया है। हाँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इस वाले में हम लोगों ने ड्रोन्स का बहुत प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि वो ड्रोन से भागने लग गया था। उसका जो बिहेवियर था वो ड्रोन देख करके भागता था। तो हम लोगों ने अपने पग चिन्ह से, जो उसके पग मार्क्स होते हैं, उस पग मार्क्स से उसको ट्रेस किया। कल उसने नथवापुर में एक बकरी को उठाया था। अच्छा। और उसी से हम लोग को ट्रेस मिलना शुरू हो गया था। फिर पग मार्क्स आए, फिर डीएफओ साहब, उनकी टीम ने पग मार्क्स को ट्रेस किया और फिर हम लोगों ने रात में स्ट्रेटेजी बनाई और फिर अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों ने उसको रेस्क्यू कर। तमाम साइंटिफिक तरीके भी अपनाए जा रहे थे और यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और किस क्षेत्र में अगर आप लोगों ने जाल लगा कर ट्रैप किया? ये जो क्षेत्र है सिसैया क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ये है सिसैया चूड़ामणि का क्षेत्र है। इससे पहले भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए यही हुए हैं और इसका कारण है, इसका कारण ये है कि ये जो एनिमल्स है इनकी होमिंग टेंडेंसी होती है। ये घर जरूर आते हैं, जैसे हम सब लोग घर जाते हैं, ये घर जरूर आते हैं। तो इसी चीज को ट्रैक करते हुए हम लोग वेट कर रहे थे कि ये डेफिनेटली घर की तरफ लौटेंगे। और कल चूंकि इस इलाके में, जैसे मैंने आपको बताया, इसने एक बकरी को उठाया
और उसके बाद फिर उसने अपने पग मार्क्स इसके देखे, जिसको कि ट्रैक किया गया प्रॉपर तरीके से। हम लोगों ने इनफैक्ट इससे पहले भी कोशिश किया था, कोशिश हम लोगों ने बहुत बार किया, और फिर हर बार हर कोशिश से हम लोग को कुछ न कुछ नया मिलता गया। और फिर जो ये फाइनल हम लोगों ने जो उसको उठाया वो और उसको रेस्क्यू किया, उसके पग मार्क्स के थ्रू किया। बिकॉज ये एनिमल पहले जो हम लोग उठा रहे थे वो हम लोग थर्मल ड्रोन के माध्यम से ही उसको लोकेट कर रहे थे। अभी भी हमने लोकेट इसको किया था थर्मल ड्रोन के माध्यम से। वो भी लोकेशन में उसको भी यूज किया गया था, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने लगे उस समय हमने थर्मल ड्रोन रोक दिया, क्योंकि इतना स्मार्ट हो चुका था ये। उसको मालूम था कि जैसे ही थर्मल ड्रोन्स आएंगे, और इसने देखा होगा कि थर्मल ड्रोन्स के आते ही हमारे साथी गायब होना शुरू हो गए, तो उससे वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। तो फिर हम लोगों ने इस बार थर्मल ड्रोन्स को देखा और फिर उसको किनारे कर दिया। हमने कहा कि अब इसको अलग तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश की। तो चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर है रेणु सिंह, उन्होंने साफ बताया कि इस बार उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली, यानी ड्रोन देख के भागता था भेड़िया, इसलिए कल रात उसने एक बकरी के बच्चे को उठाया और फिर उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, यानी उसके जो पद चिन्ह हैं, उन्हें ट्रैक किया गया और फिर उस तक पहुंच गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम। तो आप समझ सकते हैं आसान नहीं होता, बेहद मुश्किल काम था, लेकिन आज कामयाबी मिली है जब 5वां भेड़िया पकड़ा गया। तो 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि जो गांव के लोग हैं, अब भी जो छठा भेड़िया है उसको लेकर उनके मन में डर है, दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द छठे भेड़िए को भी पकड़ा जाना चाहिए। बहुत बड़ी राहत की सांस है जब पकड़ लिया गया। आप लोग भी गांव के आसपास से, गांव के लोगों को कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि जो ये बताया जा रहा है कि सर ये सबसे बड़ा भेड़िया था, अभी तक आप लोग जो ऑपरेशन में रहे। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। राहत मिलेगी। आप इसी गाँव के हो? जी। कितना अब क्या आतंक में कुछ कमी हो जाएगी? जी बिल्कुल कम होगी। अरे क्यों कहा, अभी तो एक जैसे बचा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। शंका क्या लग रहा है आप लोगों ने इतने में भी जो पहले भेड़िया पकड़े थे उनको देखा, इसमें कुछ फर्क है क्या? ना, इसमें फर्क है, तगड़ा है भेड़िया। हाउस के पकड़ा जाए, अभी लेंगड़े के साथ और हुए 12 रहेंगे, 12 का टीम रहे। ताहिर हुसैन मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश के बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं। ताहिर, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई रेणु सिंह जो चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि इस बार हमने रणनीति बदली, ड्रोन देखकर भागता था वो, इसलिए कल रात जब उसने बकरी के बच्चे को उठाया तो उसके फुटप्रिंट्स जो थे, यानी पद चिन्ह थे, उसको ट्रैक किया गया। और एक और बात उन्होंने बताई कि जो भेड़िया है चाहे दिन भर कहीं भी घूमे, रात को अपने ठिकाने पर जरूर आता है और वहीं मिला भी वो। बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं कि ये कहा भी जाता है, शुरू से लोग कहते भी हैं कि इनका जो परिवार होता है ये परिवार के साथ रहते हैं। अगर परिवार का कोई भी एक आदमी कहीं पिछड़ जाए तो ये लौट कर उसी जगह पर आते हैं, चाहे 24 घंटे में या मैक्सिमम 4 दिन में। और वही हुआ जिस इलाके में 6 भेड़िए देखे गए थे, ये आतंक करते थे और लौटकर ये हरबंस सिंह पुरवा के इलाके में ही अपना डेरा बनाते थे। इसी नदी के किनारे की मान में ये रहते थे। एक पकड़ा गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आज 5वां पकड़ा गया है। हालांकि चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद 12 दिन का समय लगा है फॉरेस्ट विभाग की टीम को। इनकी रणनीति बराबर बीच में ये काम तो करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। आज इन्हें कामयाबी मिली है और जो मूल संरक्षक है रेणु सिंह, इनका कहना और डीएफओ का भी कहना है कि चूंकि इतना चालाक है, ये सातिर है, ये जैसे ही ड्रोन की आवाज सुनता था या देखता था तो इसको अंदाजा हो जाता था कि इसी को दिखने के बाद हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग कम होते जा रहे हैं, इसलिए अपना ये निशाना, अपना ये ठिकाना बदलता रहता था। और कल जब इसने नथुआपुर से एक बकरी उठाई तो फॉरेस्ट विभाग की टीम ने उस बकरी को ढूंढने के लिए और कि कौन जानवर लेके आए फिर उसकी तलाश शुरू की, तो इन्हें फुटप्रिंट जो मिले हैं वो मिले आदमखोर भेड़िए के। उसी के बाद इसको पूरी घेराबंदी की गई और कामयाबी हासिल हो गई। लेकिन लोग डरे हैं कि अभी एक आदमखोर भेड़िया इनकी पकड़ से बाहर है, उसे भी जल्द पकड़ा जाए। पंकज, बिल्कुल, तो छठा भेड़िया भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसा गांव वाले उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको बता दें, वन विभाग की टीम अकेली नहीं थी, जो लोकल्स हैं, जो गांव के लोग हैं जिनमें डर था, वो भी हेल्प कर रहे थे, रात दिन जाग रहे थे और 5वां भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया। लेकिन इन भेड़ियों का एक साथी अभी भी इन्हीं इलाकों में खुलेआम घूम रहा है और जिसकी वजह से डर अभी भी बना हुआ है। गांव के लोग ये पहरा दे रहे हैं और खेतों की तरफ तलाश कर रहे हैं, खेतों में कि कहीं कोई भेड़िया ना हो इस इलाके में और कहीं कोई गांव के लोगों पर हमला न कर दे। इसी तरह से इनकी ड्यूटी लगाई गई है। तमाम लोग हैं इसमें, पुलिस के जवान देखिए ये है, सीटी बजा रहे हैं ताकि अगर कहीं भेड़िया यहाँ मौजूद हो तो इनकी आवाज से और इनके जागते रहो के पुकारने से वो दूर भाग जाए, ताकि गांव में वो घुस न सके और लोगों की जान बच सके। क्योंकि लगातार 2 भेड़िए जो है उनकी तलाश हो रही है।
दिन में ड्रोन कैमरे से निगरानी होती है और रात में ये समूह। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।